गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा व्याकरण में उसकी आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? और हमने आपको ये बताया था कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? पत्र लेखन। हमने आज आपसे पत्र लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहा था कि आज हम लोग जो भी चर्चा करेंगे इसी पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। अच्छा, ये पत्र लेखन है क्या? देखो, अगर नाम से इसको समझा जाए, अगर इसको नाम से ही समझें तो पत्र लेखन मतलब पत्र को लिखना। पत्र कैसे लिखा जाएगा? बात ये आती है कि पत्र कैसे लिखा जाएगा। पत्र लेखन, ठीक तो नाम तो चला गया, मिल गया पत्र लेखन, लेकिन पत्र लेखन होगा कैसे? पत्र लिखने के जो क्रियाकलाप हैं वो होंगे कैसे? क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस चीज के नियम को जाने। इतना क्लियर? तो अब हम नियम कैसे जानेंगे? जब हम उस नियम को पढ़ेंगे। अब पत्र लेखन की बात अगर आती है तो पहले हम क्या देखेंगे कि पत्र लेखन ये क्या है? एक कला है। पत्र लेखन क्या है? एक कला है। अब कहेंगे सर कला कैसे है? यह कला का क्या मतलब है? कला का मतलब ये है कि आप पत्र को ठीक तरीके से लिख सको। क्या है इसका मतलब? कि पत्र को ठीक तरीके से लिखना। पत्र को ठीक तरीके से लिखना है क्या है? कला। पत्र जो लिखा जाता है बेटा, वो हमेशा इसलिए लिखा जाता है ताकि दो लोगों के बीच में आचारों विचारों का आदान प्रदान हो। क्यों लिखा जाता है? विचारों के आदान प्रदान के लिए। विचारों के आदान प्रदान के लिए। कितना क्लियर? अच्छा, एक चीज तो दूसरी चीज, यदि आप पत्र लिखते हैं किसी को, ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी को पत्र लिखते हैं तो उससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। अब यहां व्यक्तित्व से क्या मतलब है? व्यक्तित्व का क्या होता है? पता चलता है। ठीक, तो पहला बात क्या हुआ कि पत्र लेखन एक कला है। दूसरा, विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र लिखा जाता है। तीसरा क्या है? व्यक्तित्व का पता चलता है। ठीक, इसमें एक और चीज, पत्र में होता क्या है? पत्र में बातचीत या संवाद होता है। बातचीत या संवाद जो है पत्र में होता है। ठीक, अब इन टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। पहला क्या है? पत्र लेखन एक कला है। अब कला का मैंने आपको बता दें कि पत्र को अच्छी तरीके से लिखना या ठीक तरीके से लिखना या अपनी बातों को स्पष्ट रूप से देना, यही कला का मतलब है। विचारों का आदान प्रदान, भाई पत्र में कोई बात ही लिखी जाएगी। ठीक, आपके भाव विचार जो होंगे वो पत्र में पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है। तीसरा, व्यक्तित्व का पता चलता है। आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका लेटर, आपकी लिखावट बता देगी। ठीक, उस पर आते हैं। बातचीत या संवाद होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? बातचीत या संवाद का क्या मतलब होता है कि आप जो भी लेटर लिखोगे बेटा, उसमें चीज ध्यान देना कि हमेशा क्या करोगे? बातचीत के सेंस में। पत्र किस लिए लिखा जाता है? अपनी बात रखने के लिए, दूसरे की बात सुनने के लिए। इतना क्लियर? एक और बात, आप जब पत्र लिख रहे हो ना तो स्पष्ट लिखो। स्पष्टता, पत्र की एक और विशेषता होती है स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी बात न लिखें जो पढ़ने वाला समझ न सके। मतलब ऐसी बात जो पढ़ने वाला समझ सके। एकदम क्लियर हम करके चलेंगे। ऐसी बात जो पढ़ने वाला क्या करेगा?
समझ सके। पढ़ने वाला क्या कर सके, समझ सके। ठीक, इतना सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब हम पत्र के प्रकार पढ़ेंगे। अब तक तो हम लोग पत्र लेखन इतना समझ गए कि पत्र लेखन में क्या होता है, कैसे होता है। अब हम जब पत्र लेखन पढ़ ही रहे हैं तो पत्र के प्रकार, पत्र के प्रकार, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो एकदम बिना दिमाग को कहीं भटकाए, बिना भूले, बिना बिसरे एक लाइन में उत्तर देना है क्या, कि पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, उसको आप लोग नॉन फॉर्मल कहते हो, अनौपचारिक पत्र। और दूसरा होगा बेटा औपचारिक पत्र, औपचारिक। इतना क्लियर? अब देखो इसमें अंतर क्या है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या है कि अनौपचारिक पत्र जो होता है वो किसको लिखा जाता है, औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, तो परिवार के लोगों को, परिवार के लोगों को लिखा जाएगा। या रिश्तेदारों को लिखा जाएगा, या सगे संबंधी जो आपके होंगे, इष्ट मित्र होंगे, उनको लिखा जाएगा। ठीक, इनको लिखा जाएगा। और औपचारिक पत्र क्या होता है, ये कार्यालयीय मतलब ऑफिस, कार्यालयीय पत्र, अपने प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल जिसे कहते हो, प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को, ये जो पत्र लिखे जाते हैं ये क्या होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर होता है। एक चीज और जान लो कि जब भी आप इस तरह के पत्रों को लिखेंगे, अगर आप इनको पत्र लिखते हैं तो हमेशा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आदर सूचक का क्या मतलब है, देखो अगर जब भी आप अपने को बड़े से मिलते हो, जो भी व्यक्ति अपने से बड़े से मिलता है तो हमेशा क्या करता है, उनको प्रणाम करता है कि नहीं करता है, अभिवादन करता है कि नहीं करता है। तो वही बात आएगी कि अपने से पत्र में अपने से बड़े का, अपने से बड़े का अभिवादन। ठीक, पत्र में अपने से बड़े का अभिवादन होना बहुत जरूरी है। अच्छा क्यों जरूरी है, अपने से बड़े का अभिवादन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना अभिवादन के आप किसी को सब कैसे संबोधित करोगे, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक, और बात, विराम चिन्ह जिसको आप लोग पंक्चुएशन मार्क कहते हो, विराम चिन्हों का ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक, विराम चिन्ह का ध्यान देना जरूरी होता है। और तीसरी बात, पत्र लिखे अगर लिख रहे हो तो पत्र में पता, किस पते पर लिखा जा रहा है, पता और दिनांक, ये दोनों चीजें एकदम जरूरी है। जरूरी क्यों है कि आप पता लगा आप पत्र लिख रहे हो, अब आप पत्र लिख रहे हो और पत्र में न पता है और न दिनांक है, तो पढ़ने वाला क्या समझेगा
कि ये पत्र कहाँ से आया है, और आया भी है तो किस डेट पर आया है, उसका वो रिस्पांस क्या करेगा। तो इन सब चीज़ों को बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। विराम चिन्हों का ध्यान इसलिए देना पड़ेगा कि कोई भी बात अगर हम लिखते हैं, आपको पता है ना, अगर बात पूरी की जाती है तो फुल स्टॉप दिया जाता है, और अधूरी कही जाती है तो कॉमा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं और कॉमा की जगह फुल स्टॉप दे दिए, तो पढ़ने वाला जो अधिकारी होगा या जो ऑफिसर होगा या जो आदमी होगा, वो समझेगा कि आपकी आधी बात को वो पूरी मान लेगा। इतना क्लियर। तो इन सब चीज़ों से बेटा आप ध्यान रखिएगा कि पत्र लेखन में कोई और आपको भटकाव न मिले। पत्र लिखे हैं आप तो पढ़ने वाले के पास कोई भटकाव न हो, वह अपने आप को बोझिल महसूस न करे जो पत्र वो लिख रहा है। ठीक। पत्र की लिखावट आपको पता है, स्पष्टता हमने बताई थी ना कि पत्र की भाषा कैसे होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ओके। अब इसके बाद बेटा जो हम अगली बात करेंगे, पत्र के अंग। ठीक। पत्र के अंग तो नहीं करेंगे, पत्र के अंग तो हो ही गए, औपचारिक और नॉन औपचारिक। या पत्र के अंग कल इस पर हम थोड़ा बात करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।